बेरोजगारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 6 साल का बकाया वेतन जल्दी दो, फौरन दो। असरो चार्ट को लागू करो, लागू करो। असरो चार्ट को लागू करो, लागू। डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। सुखदेव सिंह सीपी वर्कर सर गल ये है भी 4-5 महीने सानू इत्थे हड़ताल बैठे दे इस सरकार का कुछ पता नहीं चला ला भी केह् करा दी केह् नहीं। साढ़े बंदे जेह्ड़े ना कोई 7-8 बंदे ना घर भेजी ओड़े न। और मैं पहली हुकूमत दिक्खी है जिस हुकूमत दे विच 60 साल नौकरी करियै बंदा जेह्ड़ा और बगैर पैसेआं कोई इसी बकाया नहीं दिता 70 महीने का तो नहीं उसी कोई पेंशन बेचारे नहीं किसी। मैं कहना इस डिपार्टमेंट की इस गौरमेंट की अदू लांत है, शर्म होनी चाहिए है। बेचारा इसलिए उसकी आखी नहीं लुब्भा दा, जोर नहीं रहा लत्तां बाहियां, कुत्थै जागो टब्बरे लेइयै, कुत्थै रोटी खलागो। अस ये चाहते हैं भी जेह्ड़े पेंशन भेजे न, जेह्ड़े इत्थै मुड़े लग्गे न, इंदा बकाया दित्ता जा 70 महीने का, तो वह बेचारे जेह्ड़े भेजी ओड़े न उ'नें भी जेह्ड़ा भी उंदा बकाया बनदा 70 महीने का, जेह्ड़ी उंदी तनखाह बनदी है उ'नें दित्ते जा, क्योंकि उंदे टब्बरे भी पता लग्गै, उ'नें भी पता लग्गै भी बाकी एह् नौकरी करी आए न। ठीक है, ये तो इ'यां स्हेई होना इ'यां कि मार चारी आए न कुसै मैह्कमे दा जिस स्हाबै दा कम्म पकड़े दा है। हूँ साडी तनखाह दी है, अद्धे मुड़ियां ने पैसे पाई जा दे, अद्धे नहीं पा दे। और नरैकी कुंदी है इन्हां अफसरां दी, क्योंकि इन्हें पता है भी जे अपना राइट वास्ते केह्ड़ा बंदा नहीं लड़दा, सारे बंदे लड़दे न। ये क्या होई गेआ भी पिच्छों पैसे आए दे सारी तनखाह दी, क्या सीपी वर्कर क्या ITI जेह्ड़े भी हैन सारे तनखाह आई दी, लेकिन पा दे बिच बिच कुसै दी। ओह् केह् करा दे, लड़ाइयां करा दे, लड़ाइयां सारियां आपूं बिच्चा पोआई जा दे, अद्धे मुड़े कम्मे चली पवा दे। मैं थोड़े मीडिया माध्यम कन्नै इन्नी गल्ल भी आखना चाहना कि जेह्ड़े कम्म करा दे न थोड़े अग्गें मैं हत्थ जोड़ना, गल एह् भी कम्म नहीं करो। तुसीं एड्डे वफादार होइए तुसें इन्नी शर्म नहीं है भी तुहानूं 70 महीने का बकाया नहीं थ्होया। इसलै भी तनखाह जेह्ड़ी है ओह् देआ दे, तुसें इ'यां टोक पटोकी देआ दे, कुसै देआ दे कुसै नहीं देआ दे। बाकी मैं इत्थै अहमद शाह भी आ दे, कोई 2 महीने होए 2-3 महीने होया, ओह् भी बोलिए भी एक्ट लागू कीते दा, बेजक एक्ट लागू कीते दा। साढ़े बिच आउण डेली बेज दे बिच आइयै बोलन, कुदै वास्ते कीता हो ये यार परमानेंट इंदे वास्ते कीता या डेली बेज वास्ते कीता? क्यों नहीं थ्होआ दा इत्थै पंजाब दे बिच हर जगह थ्होआ दा, लेकिन इत्थै क्यों नहीं थ्होआ दा? कुत्थै गे पैसे? जे लागू करी ओड़े पैसे भेजी ओड़े, पैसे गे कुत्थै न? बाकी मैं सारे लोगों अग्गें इ'यै हत्थ जोड़ना कि साढ़ा साथ दिओ, क्योंकि ये लास्ट हड़ताल है। अज तोड़े ने क्या माड़ी कती है, बगैर पैसे असीं कम्म करा दे। अज जे असीं हड़ताल बैठे आं, लोगों का भी फर्ज बनता, सरपंचा पैंचा का कम्म बनता साड़ी मदद करने वास्ते आना चाहिए जरूर। जय हिंद जय भारत। रजिंदर सिंह PH ITI वर्कर। साढ़े LG साहब जिन्ने अफिसर न सारे जम्मू प्रोविंस से पता कि साड़ी हड़ताल है, साड़ी तनखाह कंटिन्यू जावा दी। इत्थै अफसरशाही ने इन्ना जोर लाया कि इन्हें बेचारे की तनखाह नहीं देआ दी, अद्धे गी दिंदे न तो अद्धे गी छड्डी जंदे न। अफसर घट्ट बोलते तो सुपरवाइजर बनाए दे जेह्ड़े झूठे ओह् ज़्यादा बोलते हैं। उनेंगी सब तो ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा होंदी है कि इन्हें लोगों की तनखाह नहीं दी जा। अज मीडिया के माध्यम कन्नै असीं एह् रिक्वेस्ट करने कि इन्हें लोगों की सारें की तनखाह पाई दित्ती जा ते जोर शोर कन्नै जिहड़ी साड़ी हड़ताल चलदी है ये कामयाब होई जा। जय हिंद जय भारत। मीडिया साथियों ने बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बड़ा शुक्रिया जो आप आते हो और हमारी आवाज़ को इस सरकार तक पहुंचाते हैं। बड़ी दुख की बात है, लगभग 3 महीने हो गए हमें स्ट्राइक करते हुए। सरकार के नुमाइंदों के साथ हमारे जो ऊपर हमारी सेंट्रल बॉडी है यूनियन की, उनकी कोई 17-18 बार जो टेबल डिस्कशन हुई है, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या आता है उसको हम ज़ीरो बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये कहती हैं कि जैसे पिछली सरकारों का रवैया था वैसा ही है, पहले आप अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करो, हम आपकी पॉलिसी बना देंगे। सिर्फ झूठे वायदे किए जाते हैं। लेकिन इस बार वर्कर अपने पूरे जोर शोर के साथ और कानून को ना हाथ में लेते हुए एक संविधान के दायरे के अंदर अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि, और इस सरकार से हमें वाकई ज़्यादा उम्मीदें थी डेली वेजर्स को। जब इलेक्शन हुआ डेली, ये जो हमारे डेली वेजर हैं इन्होंने पूरे जोर शोर से बीजेपी सरकार का साथ दिया था कि सभी सरकारों को आजमा लिया गया था, ये आएंगे और हमारा कोई ना कोई हल करेंगे, हमें ये पॉलिसी देंगे, रेगुलराइज करेंगे, असर चोट देंगे ये। और इन्होंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के अपने मैनिफेस्टो को हमारे साथ ये प्रॉमिस किया। लेकिन आज ग्राउंड लेवल पर ये है कि आज हमारे कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं आपने हमें मंत्री बनाया,
जो एमएलए बनते हैं वो कहते हैं हमें मंत्री बना दो, जो मंत्री हैं वो कहते हैं हमें चीफ मिनिस्टर बना दो। इनकी जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इन्हें हमारे खाली पेट दिखाई नहीं देते, ना हमारे चूल्हे बंद दिखाई पड़ते हैं, इनको हमारे बच्चे नहीं दिखाई देते जो स्कूलों से बाहर निकाल दिए गए हैं, कोई फीस नहीं दे पाता उनकी, इनको हमारे वो वर्कर हॉस्पिटल में तड़पते हुए मरते दिखाई नहीं देते जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है। इनको ये समझ नहीं आती कि ये जो डेली वेजेस है इतना, वो जो रीढ़ की हड्डी है इस डिपार्टमेंट की। मैं दावे से कहता हूँ, मेरी बात को कोई कंडेम्ड करता है तो मैं चैलेंज करता हूँ उसको। अगर हमारे डिपार्टमेंट में 10 या 20% परमानेंट एम्प्लॉई बचे हैं, उसमें से 10% मिनिमम ऐसे होंगे जो अपनी 4 पैसे उठ भी नहीं सकते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं, उनकी बॉडी उनको इजाज़त ही नहीं देती है कि वो जाएं और काम करें ग्राउंड लेवल पे, फील्ड पे जाके। ये डेली वेजर जो है कोरोना के टाइम कोरोना वॉरियर बन के सबसे आगे फ्रंट लाइन पे आके इन्होंने काम किया, जबकि परमानेंट मुलाजिम भी डरता हुआ अपने घर में भागता था कि मैंने अपनी जान देखनी है। लेकिन हमने तब भी पब्लिक की सेवा की, और दुख आता हमें इस बात का कि लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपना डेपुटेशन लेकर जाएंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे। दुख आता है हमें पंचायतों का, पंचायत जो पंच सरपंच है वो भी हमारे जैसे लोगों ने बनाए हैं, हमें उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हमारी हेजिटेशन को कभी किसी सरपंचों की एसोसिएशन ने आज तक सपोर्ट नहीं किया, हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया। नहीं, किसी पार्टी का नुमाइंदा हमारे पास, हाँ, जो अपोजिशन में चला जाता है वो आ जाता है रोटी सेकने के लिए, जो सरकार में होता है वो नहीं आता। उसको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं ये पूरी नहीं कर सकता, उस वजह से वो हमारे बीच नहीं आ सकता। और जो हाल पिछली सरकारों का हुआ है, मुझे लगता है ऐसा ही इसी सरकार का हो जाएगा।